चलो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। देखो, सपोज ये एक एटम है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मेटल है। इसमें से यहाँ पे हमें पता है उसमें मेटल या फिर एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व हो रहे हैं, इस पर क्या करता है ये न्यूक्लियस, कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके बीच में। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, इसे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अगर हमें हमें पता है हम जब रिएक्शन वगैरह करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं हम, यहाँ पे क्या आता है, फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, इसको निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी लग रही है, कुछ एंथैल्पी लग रही है, जैसे कि इसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। मुझे सपोज ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से उठाया, उठा तो नहीं सकते लेकिन हम मान के चलते हैं कि मैंने इसे यहाँ से उठाया, तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे उठाने के लिए क्या, या फिर यहाँ से निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी लग रही है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ऐसी एनर्जी जिस उसकी डिफाइन करते वक्त हम बोलते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव electron from an isolated gaseous atom in its ground state to form cation। देखो, हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल से हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को निकाला। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन इस मेटल में, ये मेटल हमारा गैसीय स्टेट में होगा। ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी लग रही है, उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालने के बाद क्या फॉर्म होता है, कैटायन फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म हुआ। कैटायन को क्या बोलते हैं हम, द कंपाउंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी जो हमें क्या कर लग रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लग रही है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों लग रही है यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगती है। जैसे वो अगर आउटर मोस्ट सेल हुआ तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो कैसे लगेगी, कम लगेगी एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये क्या हुआ, न्यूक्लियस से थोड़ा सा पास में है। ठीक है, तो पास में होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसके बीच में और इसके बीच में थोड़ा सा कम होगा, तो इसको एनर्जी कैसी लगेगी, थोड़ी सी कम लगेगी। ये होती है, जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन हमारा अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, IE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है जो पास है न्यूक्लियस के, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लग रही है वो डिफरेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, IE2। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 2। ये क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 1, बिकॉज ये क्या है, न्यूक्लियस के पास में है। पास में होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या कर लगेगा वहाँ पे, एनर्जी कैसी लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी वहाँ से उसे रिमूव करने में। आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या बोल रहे हैं हम, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट, अमाउंट भी बोल सकते या फिर एनर्जी बोल सकते, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म कैटायन। क्या फॉर्म हो रहा है, फिर कैटायन फॉर्म हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो।